बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले कायदे आजम आउट, जनरल्स और चोर इन। जी हां, आज़ादी के तकरीबन 78 साल के बाद आज आखिरकार बामरे मजबूरी हमने कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह और अलामा इकबाल को अलविदा किया है। आप समझ रहे होंगे इसमें बामरे मजबूरी क्या है। आपको पता ही होगा कि जैसे दादाजी का घर में पुराना पड़ा हुआ टाइम पीस या टाइपराइटर या साइकिल या पुरानी कुर्सी या मेज जब वो जगह घेरता है तो उसे उठाकर किसी नुक्कड़ में लगाया जाता है, नुक्कड़ से फिर उठाकर उसे पिछले कमरे में, फिर वहां से वो सीधा कबाड़िए के पास पहुंचता है। बिल्कुल वैसे ही आज हुकूमत पाकिस्तान की जो ऑफिशियल एडवर्टाइजिंग कैंपेन थी अखबारात के अंदर, उसमें से कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह और इलामा इकबाल, उन दोनों को आउट कर दिया गया है। और वो जगह मिली है या तो हमारे 3 जनरल्स को, और वो है हमारे 4 जनरल्स को, बल्कि वो हमारे चेयरमैन जॉइंट, वो हमारे आर्मी चीफ, वो हमारे एयर चीफ, वो हमारे नेवल चीफ। या तो इस जगह पर कायदे आजम हो सकते थे जो सरकारी मामलात को जानते हैं, वो बेहतर बता सकते हैं कि ये वाली नुक्कड़ उनकी बनती थी या दूसरी वाली बनती थी जहां पर शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी थे। बहरहाल कोई एक नुक्कड़ तो कायदे आजम और अलामा इकबाल की बनती थी। अब आपने इसका गलत मतलब बिल्कुल नहीं लेना, वह हमारे मजबूरी है क्योंकि दोनों नुक्करें पूरी हैं और किसी और नुक्कर में जगह नहीं थी। नीचे वाली नुक्कर में आपको पता है कि जो वजारत इतलात के अफसरान हैं उनकी जगह बनती थी, फिर लोगो भी लगाना था, तो सारी नुक्करें पूरी थी। इसलिए नुक्कर में भी हम ना लगा सके कायदे आजम साहब को या अलामा इकबाल को, इसलिए आखिरकार आज आज़ादी के तकरीबन 78 साल के बाद उन्हें हमने अलविदा किया। लेकिन आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, इस एडवर्टाइजिंग में हमने मुनासिब चीज़ें जो हैं उनको भरा है। इसमें टैंक भी आ गया है, इसके अंदर बहरी जहाज़ भी आ गया है, इसके अंदर हवाई जहाज़ भी आ गया है, इसके अंदर एसएमजी या कमांडोज या वो क्लाशनकोव्स जो हैं पकड़े हुए, वो भी आपको एक साइट के ऊपर नज़र आते हैं। अच्छा, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, इसमें पाकिस्तानी शहरियों का भी एक कोना दिया गया पहली दफ़ा, जहां पर पाकिस्तानी शहरी खड़े, क्योंकि ऊपर 4 जनरल साहबान थे, तो नीचे भी हमने आगाज़ जो है वो फोर्सेस के ऑफिसर्स के साथ ही किया है और उनको भी बिल्कुल सामने ही सबसे खड़ा किया है, क्योंकि जाहिर है 14 अगस्त को उन्हीं की जगह सबसे पहले बनती है। और उसके साथ हमने कोई डॉक्टर साथ नहीं रखा, हालांकि हाल ही में हम कोविड के साथ भी निपटे थे। किसी इंजीनियर की जगह भी मुझे खास वहां पर बनती हुई नज़र नहीं आ रही, किसी मजदूर या मजदूर लीडर की तो बिल्कुल नहीं, किसान भी मुझे नज़र नहीं आया वहां पर। और भी बहुत सारे वॉक्स ऑफ लाइफ हैं, डाकिया है, बहुत सारी और फायरमैन है, पुलिस वाले हैं जो इतना जुल्म चौधरी साहब के कहने पर करते हैं, लेकिन उनकी भी जगह इस एडवर्टाइजिंग में बनी नहीं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो हमने इसमें अच्छे रंग भरे हैं, मतलब टैंक, शुक्र करें हमने तोप शोप नहीं डाली अभी, सिर्फ टैंक पर, और फिर हमारे पास अब्दाली, गजनवी, वो सारे मजाइल हैं, वो भी डाल सकते थे। लेकिन हमने आपकी आंखों को बेहतर रखने के लिए कि इतनी सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे, तो जैसे हमने कायदे आजम साहब को अलविदा कहा है, इकबाल साहब को अलविदा कहा है, तो हम बहुत सारा माल और डाल सकते थे, वो हमने नहीं डाला। फिर आप शुक्र करें कि हमने जो इस वक्त के कायदे मिल्लत हैं या कायदे किल्लत हैं, जो भी आपने उन्हें कहना है, नवाज शरीफ साहब, उनकी तस्वीर नहीं डाली। हालांकि जो मार्का हक हुआ उसका सारा डिज़ाइन तो अज़मा बुखारी ने हमें बताया था कि जनाब कायदे आज़म सानी नवाज शरीफ साहब ने बनाया था। उनकी तो सालगिरह भी वही है जो कायदे आज़म साहब की है। वो अलग बात है कि लाहौर में रहने वाले लोग बताते हैं कि जालसाजी के साथ ये तारीख शायद बदली गई थी, लेकिन जाहिर है अब वो कहते हैं तो उनकी सालगिरह वही बताएंगे वो किस दिन पैदा हुए थे। अब जब वो कहते हैं कि मैं इसी दिन पैदा हुआ था, तो वो उसी दिन हुए थे। अलबत्ता ये एक मजाक मशहूर है कि कागजात के अंदर उनकी उम्र छोटी है और छोटे भाई की उम्र ज़्यादा है, शहबाज शरीफ साहब की। बार वापस आते हैं इस इश्तिहार के ऊपर। अब आप कह रहे होंगे कि ये ऐसे ही हो गया, अजरा तफन्नन हो गया। नहीं, कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ मजबूरियों में ये काम करने पड़ते हैं। आपको हमारे DGISPR साहब ने बताया था कि ये दुनिया की वाहिद फौज है जो भल सफाई भी करती है, जो जलजले में भी मदद करती है, जो सैलाब में भी मदद करती है। ये वाहिद फौज है जो, जब हम फौज की बात करते हैं तो ऊपर बैठे चंद जनरल्स की बात हो रही होती है, बाकी तो फौज के जो जवान हैं वो तो अपनी जाहिर पेशा वराना जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, तो वो भी क्रेडिट जो DGISPR साहब भी दे रहे होते हैं वो ऊपर वाले चंद जनरल्स को देने की उनको फिक्र होती है, नीचे का मसला इतना नहीं होता। तो हम कैसे भूल जाएं, हाल ही में कोविड हुआ था, उसका भी आपको याद होगा, सारा क्रेडिट उन्हीं के पास था। हालांकि जो डॉक्टर्स, नर्सेज फ्रंट लाइन पे सब कुछ कर रहे थे, उनका तो ऐसा सच कोई मामला था नहीं, लेकिन साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स, वकील, जजेस, आपको कोई इस एड के अंदर अपनी जगह बनाते हुए नजर नहीं आए, परफॉर्म नहीं कर सके ना। तो अब मसला ये था कि कोविड भी हमने कंट्रोल किया। अब मुल्क के ऊपर जो जो आज तक आफत आई, फैटफ में हम गए, कहीं गए, तो उसका क्रेडिट सारे का सारा जो हमारे जनरल साहबान हैं उनको जाता है कि उन्होंने हमें बचाया। सिर्फ एक ही मसला बना हुआ था बड़ी देर से, जिसका क्रेडिट हम उनको नहीं दे रहे थे जो देना चाहिए था, वो था पाकिस्तान बनाने का। मतलब कोविड से हमें बचाने का, बल सफाई करने का, फ्लड से बचाने का, सब चीज़ों का क्रेडिट था। ये पाकिस्तान बनाने का क्रेडिट बाबा जी बैठे हुए थे ऐसे करके, हर एड पर, हर जगह पर। अभी तो नोटों पे बैठे हुए हैं, वहां से बाबा जी को आगे पीछे करना है, लेकिन बहरहाल बाबा जी नहीं हिलते थे।
तो अब मार्का हक ने, बयानुल मरसूस ने वो जगह बनाई है, वो हमें मौका दिया है कि हम आवाम को ये बता सकें। मतलब यहाँ तक कि आपके पैदा होने का भी क्रेडिट जो है वो आपको याद है, हमारे भाई फैसल वोडा और हमारे दूसरे भाई शहरियार अफरीदी साहब ने पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पर ये बैठकर बताया था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। तो तकरीबन आपके पैदा होने का क्रेडिट भी, तो मुल्क के पैदा होने का क्रेडिट अभी तक बाबा जी लेके बैठे हुए थे। उनके साथ इकबाल साहब कहते थे मैंने ख्वाब में देखा हुआ है, तो उनके पास क्रेडिट था। तो आज पाकिस्तान की जो वजारत इत्तलात व नशरियात, मतलब हुकूमत पाकिस्तान, मतलब रियासत पाकिस्तान ने आज ऑफिशियली इस चीज़ से डिपार्चर लिया है पहली दफ़ा। और कायद-ए-आज़म साहब को पहले हमने सिर्फ नुक्कर में लगाया हुआ था, अब नुक्कर से भी निकाल के हमने उन्हें, मुझे नहीं पता कहाँ लगाया, इस टाइम बर्फ़ में लगाया, कहाँ लगाया, लेकिन बहरहाल उनको वहाँ से डिपार्चर करवा दिया। तो ये तो एक आपको मुबारकबाद कि आज ऑफिशियली हम जो काम हम जारी किए हुए थे बयानुल मरसूस के बाद, अब हम बढ़ते जा रहे हैं। अब अगली मंजिल नोट के ऊपर खबर की है, और मतलब नोट के ऊपर तस्वीर की है खबर की, कह दिया मैंने। अब नोट के ऊपर से भी अगर हट जाएं कायद-ए-आज़म साहब तो ऐसी कोई बात तो नहीं, काफ़ी देर रह लिया, कितनी देर और रहना है, 78 साल उन्होंने रह लिया, और फिर वैसे भी चेंज आना चाहिए ना, लोग बोर हो गए होंगे। तो इसलिए अब इसमें आपने कोई गुस्सा नहीं करना, कोई ऐसे ही आपने रिएक्ट नहीं करना, करेंगे तो इंतशारी कहलाएंगे, और फिर बहुत सारे ऐसे नए कवानीन बन चुके हैं जिनमें आपको ठोक दिया जाएगा। आगे चलते हैं, ये तो हो गया, अब आपको हमने टैंक, बहरी जहाज, हवाई जहाज, बंदूक, जनरल्स, इतना कुछ भर के दिया है। साथ आपको हमने अली बाबा और 40 चोर, जी हाँ, जिन्होंने एक दूसरे का पेट फाड़ना था, वो तो एक दूसरे को छुरी मारने लगे थे, उनको फिर समझाया जनरल साहब ने। क्योंकि आपको याद है शहबाज शरीफ कहते थे कि मैंने इसे लाड़काना और लाहौर की सड़कों पर घसीटना है, जरदारी साहब भी यही कहते थे कि ये लाहौर हैं और मैंने इनके साथ ये करना है। तो बड़ी मुश्किल से लड़ रहे थे दोनों, एक की चूंच एक की दुम गुम हो रही थी। तो जनरल साहब ने समझाया कि बस इधर तस्वीर खिंचवा लो अच्छे से बन के बच्चे, और इसलिए नुक्कर में फिर ऊपर करके उन दोनों की तस्वीर लगा दी गई। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, अब आपको लग रहा होगा कि ये बेचारे किसी अता तारड़ या किसी उधर वजारत इत्तलात के अफसर का काम है ना। वजारत इत्तलात आजकल हमारे डीजी ISPR साहब के पास ही है, तो ये इश्तहार भी क्रेडिट उन्हीं को जाता है। ये ना हो कि पाकिस्तान बनने तक का क्रेडिट तो ले लिया अब हमने, क्योंकि वो रह गया था, तो अब उसका भी क्रेडिट हमने ले लिया, तो अब ये ना हो कहीं हो जाए। आपको इस बात का यकीन नहीं आ रहा तो ये जरा एक मिनट सुन लीजिए। स्कूल के बच्चे तो पहले ही मानने को तैयार हैं कि पाकिस्तान किसने बनाया, ये सुन लें। हाँ जी। शाबाश। पाकिस्तान किसने बनाया है? मरियम नवाज। बेटा पाकिस्तान किसने बनाया है? मरियम नवाज। पाकिस्तान किसने बनाया है? मरियम नवाज। बेटू पाकिस्तान किसने बनाया है? मरियम नवाज ने। सुन लिया आपने। तो अब आने वाले दिनों में बयानुल मरसूस के बाद आपको पता ही अगला जवाब बच्चों का हतमी क्या होगा कि पाकिस्तान किसने बनाया। तो काम दुरुस्त सिमत में चल पड़ा। अच्छा जी, आगे जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को हमने यहाँ से तो निकाल दिया, लेकिन ज़ाहिर है वो इस दुनिया से जा चुके हैं। उनका एक मज़ार है, मज़ार कायद है, टॉम कह लें, मज़ार कह लें, उनकी कब्र कह लें, जहाँ पर वो अब्दी नींद सोए हुए हैं। और कब्र किसी की भी हो, मसलन आप किसी दुश्मन मुल्क में भी जाएं, उनके रहनुमा की कब्र हो, आपके अपने किसी बुज़ुर्ग की हो, किसी और के बुज़ुर्ग की हो, तो पूरी दुनिया में हर मज़हब में कब्रों का एहतराम किया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ नई रीत है तो हमने वो रीत भी तोड़ी है। और दूसरा, बाबा जी इतनी देर से सो रहे हैं, उनके मनोरंजन का भी तो कोई बंदोबस्त करना था ना, तो हमने उनकी कब्र के ऊपर लेज़र शो करवाया है। ये जरा वीडियो देखिए, म्यूजिक मैं पीछे चला नहीं सकता, बड़े डरावने ऐसा ही लग रहा था जैसे कोई डरावनी फिल्म है। ईंटें गिर रही हैं, ईंटें लग रही हैं, उसी मज़ार की ईंटें इकट्ठी हो रही हैं, गिर रही हैं। शुक्र करें इन्होंने असल वाला मज़ार गिराकर बनाकर नहीं दिखा दिया लोगों को, वरना सोचे इतनी ज़ोर ज़ोर से ईंटें गिरती तो बाबा जी तो नींद में परेशान हो जाते। तो बाबा जी को एंटरटेन करने के लिए, क्योंकि अगर आप कामरान टिस्सोरी साहब को कहेंगे, जिनके अंदर मौलाना तकी उस्मानी साहब को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शबीह नज़र आती है, वो सोचें कि कामरान टिस्सोरी साहब तो कोई और ही हवाला देते, कुछ और ही कर डालते वहाँ पर, लेकिन सिर्फ लेज़र शो किया गया है वहाँ पर। म्यूज़िक श्यूज़िक और उनके टॉम के ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें चला दी गई हैं जो मेरा ख्याल है टॉम तो क्या, उसके इर्द गिर्द किसी दीवार पर भी आम मुल्कों में ना चलाई जाएं, लेकिन हमें कोई और जगह नहीं मिली होगी। इतनी बड़ी बिल्डिंग वहाँ नहीं होगी, इतनी सीधी कोई साफ़ सुथरी सफ़ेद जगह नहीं होगी, या तो ये मजबूरी होगी, या हो सकता है किसी के ख्वाब में आके कायद-ए-आज़म साहब ने बताया हो कि बेटा मैं बोर हो रहा हूँ तो मेरी कब्र के ऊपर लेज़र शो ही करवा दें। तो आज ये भी एक बेहयाई का नया रिकॉर्ड कायम किया गया है कि कायद का जो मज़ार है उसकी जो एक आप ये कह लें कि एक रिस्पेक्ट है, एक उसकी डिग्निटी है, एक किसी के भी मज़ार की, सिर्फ कायद-ए-आज़म की नहीं, किसी की भी कब्र की, आम आदमी की कब्र की भी एक आपने रिस्पेक्ट और ऑनर करना होता है। आज उसको मैं यही कह सकता हूँ मज़ीद ऑनर किया गया है, क्योंकि अगर दूसरी तरफ कहूँगा तो इंतशारी और रॉ का एजेंट और CIA का एजेंट कहलाऊँगा। तो आज वो भी एक नए 78 साल के बाद तकरीबन झंडे गाड़े गए हैं कामयाबी के, और वहाँ पर भी लेज़र शो करके उस पर भी सब कुछ चलाया गया। जिस तरह इश्तिहार में चीज़ें डाली गई हैं, वहाँ भी वही सारी चीज़ें जो हैं वो चला दी गई हैं। अच्छा जी, फिर आगे पहुँचे हम सदर हाउस चलते हैं आपको लेकर, जहाँ पर सदर जरदारी जो मुश्किल से आज खड़े हो पा रहे थे, थके हुए थे, वीक उनका बड़ा मुश्किल था, उन्होंने आज तमगई दी हैं।
इतने तमगे दिए हैं कि बस तमगों ने भी आज पनाह मांग ली है। जी हाँ, सबसे पहले तो जो दुरुस्त तमगा दिया है, जिसकी हम तारीफ भी करते हैं, जो हमारे 8 पायलट से जिन्होंने इंडिया के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट किया, और उसके साथ एयरफोर्स के अफसरान चले, एयर चीफ भी उनका इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर चले रिसेंटली हिस्सा था, तो उनको तमगे दिए गए, हम भी उसकी सताइश करते हैं। लेकिन आगे चलते हैं, आगे फिर हमने तमगे और भी देने थे। फिर हमने सबसे पहला तमगा दिया फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर, उनको हिलाले जुर्रत का अवार्ड हमने अवार्ड से नवाजा है। अच्छा, मसला ये बना कि जब फील्ड मार्शल साहब तमगा लेने आए तो उनकी छाती पर, उनकी वर्दी पर जगह मौजूद नहीं थी तमगा लगाने की, क्योंकि तमगे पहले बहुत सारे लगे हुए हैं। सदर जरदारी साहब के वो फिर मसला बन रहा था, तमगा लगाने को जगह नहीं बन रही थी। और इसमें प्रोटोकॉल भी ये होता है कि वैसे ही जो जन साहबान हैं वो आपको पता है कि झुकते शिकते नहीं है अल्लाह के सिवा किसी और के आगे, तो जरदारी साहब सामने खड़े थे, तो वैसे यहाँ तो प्रोटोकॉल ये भी होता है कि आपने बिल्कुल तन के खड़े होना होता है तमगा लेने के लिए, तो वो बिल्कुल तन के खड़े थे। जरदारी साहब के थोड़े से हाथ कांप रहे थे, जगह भी कम थी। तो आइंदा के लिए एक मशवरा देता हूँ, क्योंकि फील्ड मार्शल साहब ने तो माशाल्लाह कामयाबी के झंडे गाड़ते रहना है, यहाँ तो काम नहीं रुकना। उन्होंने तो आप देखेंगे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करनी है। अब तो आप उनके कंधों पर और भी जिम्मेदारी है। जब जिस नुक्कर में कायद आज़म और इकबाल होते थे, अब उस जगह पर कौम ने उनको, उनकी तो ख्वाहिश नहीं थी, मजबूरन उस जगह पर उन्हें बिठाया है। तो आप सोचिए उन्होंने इस जिम्मेदारी में मज़ीद मेहनत करके काम करना है, तो इस मज़ीद मेहनत में उनको तमगे भी मिलने हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि एक तमगा खान या तमगा चौधरी या तमगा गिल, कोई भी नाम मतलब बंदे का रख के, तो उसे भर्ती कर लें साथ, वो आपके साथ फिरे, उसका नाम ही तमगा सिंह, तमगा खान, तमगा चौधरी, जो भी आपने रखना है उसका नाम रख दें। छाती उसकी चौड़ी होनी चाहिए, जैसे वो वाघा के ऊपर नहीं हमारे करते बंदे परेड शरेड करते, उस तरीके से। तो बस फिर फील्ड मार्शल साहब के हिस्से के तमगे उसके ऊपर हों, और जिस भी किसी सेरेमनी पे फील्ड मार्शल साहब जाएं तो वो साथ साथ फिरे, लोगों को पता चले। जैसे बाजी मरियम के साथ उनका बैग उठा के खातून फिरती हैं, बैग बड़ा महंगा होता है लेकिन बाजी वो अपने हाथ में नहीं पकड़ती, वो खातून पकड़ती हैं। और कभी कभी तस्वीर जब बनवानी हो, सीढ़ियों से उतरना हो, चढ़ना हो, तब बाजी ने ऐसे करके वो हाथ में अपना बैग पहना होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर तमगे वाले भाई साहब साथ फिरें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, जगह भी होगी, आइंदा तमगा लगाने में भी आसानी होगी। आगे चलते हैं। उसके बाद कोई छोड़ा नहीं आज बंदा जिसको तमगा नहीं दिया, ताकि कोई नाराज़ ना हो जाए। आज़ादी का दिन है। अभी आपको याद होगा कि ईमान दुरानी, कैप्टन ईमान दुरानी ने पाकिस्तानियों को ये कहा था, उन्होंने अंग्रेज़ी में कहा था, मैं उर्दू में कह देता हूँ, कि आप ये मत पूछें, उंगली भी ऐसे करके उन्होंने कही थी, ऐसे था मेरा ख्याल साहब या उनकी उंगली का, आप ये मत पूछें कि पाकिस्तान ने आपको क्या दिया, आप अपने आप से ये पूछें कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया। तो अब पाकिस्तान ने आम पाकिस्तानियों को अगर बिजली का बिल ज़्यादा दे दिया है, अगर हेपेटाइटिस दे दिया है, दूसरी चीज़ें, उसको छोड़ देते हैं। ये जो पाकिस्तानी है इनकी अब बातचीत कर लें। पहले तो बाप ने बेटे को पप्पी भी दी है, एक इधर और साथ तमगा लगाया। जी, बिलावल जरदारी साहब को निशाने, पता नहीं जुरत या निशाने कौन से वाला, उनको निशान दिया गया है। तमगा मतलब असल बात तो तमगा है, नाम डिफरेंट रखे हुए हैं ज़ाहिर है। तो बिलावल जरदारी साहब को तमगा मिला है। साका जी को, मतलब इसहाक डार, साका जी कह दिया माजरत, इसहाक डार साहब को भी तमगा दिया गया है। अच्छा, उनको तो कोई बड़ा ही तमगा दिया है। वो तो जैसे वो हमारे गांव शाव में बाजा बजाते हैं, तो वो जो बंदा पैसे पकड़ता है ना बाजे वालों के साथ, उसकी वो जो सैश इसको कहते हैं, पता नहीं अंग्रेजी में, सैश तरह काफ़ी पट्टी चौड़ी होती है, तो उनको वो चौड़ी पट्टी वाला कुछ दिया गया है। मुझे नहीं पता क्या दिया, लेकिन पहन के बैठे हुए थे, बैंड मास्टर ही लग रहे थे पूरे के पूरे। बहरहाल इसहाक डार साहब को भी दिया है। ख्वाजा आसिफ साहब को भी तमगा मिला है। जी हाँ, वो जो है उनको भी तमगा मिला है। अतात तारड़ साहब को भी तमगा मिला है। जी हाँ, आजम नज़ीर तारड़ को, ये मजबूरी है, ये दोनों को इसलिए देना पड़ता है कि फिर ये लड़ पड़ते हैं आपस में। अगर एक को दे देना, दोनों तारड़ तो एक लड़ पड़ते हैं, तो इसलिए देना शायद किसी एक को था, फिर दूसरे को साथ रखा गया। तो मोहसिन नकवी साहब को हम कैसे भूल सकते हैं, तमगाए, अब मुझे नहीं पता तमगे का नाम क्या है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब को भी तमगा दिया है। राणा सनाउल्लाह साहब, उनको भी तमगा दिया है। और उसके साथ साथ एहसन इकबाल साहब कैसे पीछे रह सकते थे, उनको भी तमगा दिया है। शेरी रहमान साहबा, ये ज़रा थोड़ा सा वजन पूरा करना होता है, क्योंकि नून लीग के काफ़ी लोग हो गए, तो फिर पीपल्स पार्टी को भी बराबर करना था, उनको भी तमगा दिया है। बुशरा अंजम भट्ट, ये ज़रा थोड़ी सी पढ़ी लिखी है नून लीग में, मतलब अंधों में काना राजा वाली बात, तो ये थोड़ी सी पढ़ी लिखी हैं, इनको थोड़ी सी फैशन सेंस भी हमारी बाजी मरियम से थोड़ी इनकी बेहतर है, तो इसलिए इनको तमगा देने का फैसला किया है कि वो घर में एक बच्चा होता है ना जो, चलें बाकी सारे 5वीं 6वीं में फेल है, वो मैट्रिक कर लेता तो वो अहम होता, तो बुशरा अंजम भट्ट साहबा को भी तमगा दिया है। फिर बैलेंस करना था, उनके भी वोट लिए हुए हैं MQM से, तो फैजल सब्जवारी साहब को भी तमगा दिया है। खुरम दस्तगीर साहब को भी तमगा दिया। हालांकि खुरम दस्तगीर साहब तमगा नहीं मांगते, वो तो नवाज शरीफ से, मरियम नवाज से मुलाकात मांगते हैं, अपने हल्के को छोटे मोटे काम मांगते हैं, एक अदद फॉर्म 47 मांगते हैं जो उनको जारी नहीं किया गया, उनको हरवा दिया गया था, लेकिन कंपनसेट करने के लिए पुराने आदमी हैं, साथ हैं, पहलवान तबीयत हैं, उनको तमगा दिया गया है। और भी बहुत सारे हैं, ये नाम मेरे सामने मेरी टीम ने रखे हैं, वो भी थक गए होंगे रखते, मैं भी। अगर इनमें से भी किसी से पूछ लें तो इन्हें पता नहीं होगा कि इन्हें तमगे क्यों दिए गए हैं, लेकिन दे दिए हैं। आगे सुने, मुजीबर रहमान शामी साहब, उनको भी तमगा दिया गया। हमारे बुजुर्ग हैं,
मोहतरम है, लेकिन उन्होंने इस उम्र में ये इस तमगे का क्या करना है ये मुझे नहीं समझ, और उन्होंने क्यों लिया ये भी मुझे समझ नहीं, लेकिन चले उन्होंने लिया तो उनको मुबारक हो। वसीम बदामी साहब, उनका तो बनता था तमगा, बिल्कुल बनता था। वसीम बदामी साहब, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो, आपका तमगा बिल्कुल बनता था। आगे हमारे भाई लौंडा लपाड़ा जी, ये मेरा लफ्ज़ नहीं है, वो इस्तेमाल करते हैं इस लफ्ज़ को बहुत ज़्यादा, तो उनको तमगाए लौंडा लपाड़ा दिया गया। मंसूर अली खान साहब को, उनका भी बनता था, बल्कि मेरा मशवरा है कि वो अब तमगा जो है, अच्छा उनको जो तमगा दिया गया ना वो गले में नहीं पहनाया गया, वो माथे पे लगाया गया। तो मंसूर अली खान साहब को वो माथे के ऊपर पहन के ही अब अपना जो है ना वो आगे से जर्नलिज्म या जो भी वो नूनलिज्म या जो भी करते हैं वो उन्हें करना चाहिए। और हाँ, यहाँ पर ये ध्यान में रखिए कि उन्हें तमगा दिया गया जो उनकी खिदमात, जो मरीम नवाज़ का उन्होंने इंटरव्यू लिया था, जिसके बाद उन्होंने आके कहा था कि इसकी बाप की जरूरत नहीं है, मुझे बताए क्या चलाना क्या नहीं चलाना। तो लेकिन फिर उन्होंने मेहरबानी फरमाई थी, अपने स्टांस से वापस गए थे कौम के वसीतर मफाद में, और उस प्रोग्राम में वो जो तमाम चीज़ें जिसमें से मरीम साहबा एम्बेरस हो सकती थी, दुख्तरे मशरक एम्बेरस हो सकती थी, वो सब कुछ काट दिया था। इसलिए कौम की इज्जत को बहाल करने में, कौम के वसीतर मफाद में उनको जो है वो मुल्की कौमी यगानगत, कौमी यकजहती, इन तमाम तकाज़ों को पूरा करने के सिलसिले में उन्हें ये तमगा जो है वो दिया गया। मुनीब फारूक, अब वो कैसे रह सकते थे, सारे उल्टे सीधे गंदे काम वो करते हैं, सारी स्टेटमेंट्स देते हैं, उनको भी तमगा दिया गया। नदीम मलिक, इनको भी तमगा दिया गया। हामिद मीर साहब आपकी मुझे समझ नहीं आई, आप इनको डंडा भी फेर लेते हैं, तमगा भी इनसे ले लेते हैं, आपके पास वाकई को गिदर सिंह ही है, मतलब आप दोनों काम बराबर कर रहे हैं, आपने तमगा भी लिया, आप इनको डंडा भी फेरते हैं रोज़। अच्छा जी, सलीम साफ़ी साहब, इनका तो बनता था, अगर इनको तमगा नहीं देना, ये बताते साइफर पीले रंग का होता है, तो ये पूरी दुनिया में ये वो साइंसदान हैं जिन्होंने साइफर का, सल्फर की बात नहीं हो रही, साइफर की बात हो रही है, इन्होंने उसका रंग आइडेंटिफाई करके दिया था। तो इन खिदमत आमिर इलियास राणा साहब, इनको भी तमगा दिया गया, बनता होगा जी। और जावेद चौधरी साहब, अब बताएं, इनको तमगा नहीं देना तो और किसको देना है? ये कितने तरीके बताते हैं, इन्होंने तमाम बाबे माइयाँ उनको जो दवाइयाँ खिला दी उन्होंने पाकिस्तान में, उन सब पर इनके तमगे बनते हैं। आपको पता है, शुक्र करें इन्हें तमगे के साथ अवार्ड नहीं दे दिया गया। सोचिए अगर इन्हें अवार्ड देना पड़ता तो उस अवार्ड की शक्ल क्या होती और वो किस साख्त का होता, वो शायद प्राइवेटली देना पड़ता। इन्हें अवार्ड जो है वो पब्लिकली दिया भी ना जाता, मतलब इनका जो काम है सारा, जिसमें इन्होंने झंडे गाड़े हुए हैं, और वो याद करें ना वो सारा ये जो कौमी निशान हमारा, जो नखरे उठाने वाला या तमगे, अब आज के बाद हम उन्हें तमगे उठाने का कहेंगे, तो ये तमगे उठाने वाला जो काम है जावेद चौधरी साहब ने जो किया हुआ है, उसके ऊपर आपको पता है कि तमगा तो चौधरी साहब का बनता था। अनिका निसार साहबा, इनको भी तमगा दिया, बनता बिल्कुल। आपको पता नहीं होगा अनिका निसार साहबा कौन है, ज़्यादातर लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको अगर ना पता हो तो कोई आपने परेशानी नहीं लेनी। कई दफ़ा खामोश मुजाहिद भी होते हैं, ये वो खामोश मुजाहिद हैं अनिका निसार साहबा, जिन्होंने दबे पाँव जो है वो रिपोर्टिंग की है, और कौम का बहुत ज़्यादा इन्होंने भी खिदमत की है, और इनका भी तमगा बनता है। और आगे यहाँ कहीं आपको लगे ना कि काम ख़त्म हो गया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जो आजकल कम बोलते हैं, तकरीर कम करते हैं, लेकिन अब देखें ये तो शहबाज शरीफ का कसूर है ना कि वो तकरीर कम करते हैं, लेकिन तकरीर लिखने वाले का कसूर तो नहीं, वो तो रोज़ लिख के रखता है। तो इस वजह से, क्योंकि वो अपना काम पूरी तंदही से करता है, इसलिए वज़ीर आज़म के तकरीर नवीस को भी तमगा अलॉट किया गया है। कौन लोग हो तुसी, मतलब अच्छा, एक और उमर फारूक ज़हूर, इन पर शायद तासर है या इनके ऊपर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है, पैसे का फ्रॉड किया हुआ है, और वो किया हुआ है इन्होंने गालिबन शायद नॉर्वे में, ये कहा जाता है सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर। और मैं नॉर्वे गया था तो वहाँ एक खातून मुझे मिली भी थी आकर, जिन्होंने मुझे उनके मुताबिक, उनको पता है इन्होंने किस तरीके से पैसा लिया वहाँ से नॉर्वे से, और अब ये वांटेड है नॉर्वे में। ये नॉर्वे में ही रहते थे, वहीं के ये सिटीज़न भी थे, ये वांटेड हैं, नॉर्वे जा नहीं सकते, नॉर्वे की पुलिस इन्हें ढूंढ रही है, लेकिन इनको हमने पिछले 6 महीने में 2 तमगे दिए हैं। इनकी कारकर्दगी ये है कि इन्होंने वो जाली या वो सारा कुछ जो इमरान खान साहब के ऊपर तोशाखाना घड़ी वाला केस है उसमें गवाहियाँ दी हैं, और इन्होंने मसला ये बन गया, ये 2 तमगे, अब आप सोच रहे होंगे इनको 2 तमगे क्यों दे दिए हैं, ये तो लड़ाई ना हो जाए, बाकी जावेद चौधरी भी मांगेगा 2 तमगे भाई, वो कहेगा मैंने एक आगे पहनना एक पीछे पहनना तमगा, तो ये तमगा ना हो गई, माजरत के साथ चड्डी हो गई, जो मेरा मतलब है कि 2-2 माजरत मेरी, तमगे की इतनी तौहीन तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे ये कहने से उतनी तौहीन नहीं होगी जितनी वो देने वाले कर रहे हैं उसकी और लेने वाले कर रहे हैं। बहरहाल इनको 2 तमगे इसलिए दिए गए कि पिछली दफ़ा इन्होंने तमगा जो है वो गालिबन शायद जो है वो मुख्तलिफ लिबास में लिया था, और ये शायद अब मुख्तलिफ लिबास में इनका वो पसंदीदा लिबास नहीं था, तस्वीर अच्छी नहीं आई थी, तो इन्होंने फिर बताया, तो इनको दूसरा तमगा दिया गया है। अच्छा जी, अब इसमें जो जुल्म हुआ है वो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ है। नवाज शरीफ साहब को जो तमगा है वो दुरुस्त, वो सारा जंग का डिज़ाइन उन्होंने बनाया हुआ था, लेकिन उन्हें तमगा नहीं दिया गया। ये बहुत सारे सहाफ़ियों ने इस पर एतराज़ उठाया, मेरा एतराज़ भी शामिल कीजिए, उनको कोई तमगा नहीं दिया गया, उनकी तकरीर लिखने वाले को भी तमगा नहीं। तकरीर खैर वो आजकल करते ही नहीं है, लेकिन सोचते तो होंगे ना
तकरीर सोचते तो होंगे ना दिमाग में, उनकी तकरीर लिखने वाला भी सोचता होगा। भले गूंगा उनका किरदार, कई दफ़ा फिल्मों में आपका किरदार गूंगा होता है, ये जो फिल्म चल रही है इसमें नवाज शरीफ साहब का किरदार गूंगा है, तो कई दफ़ा औलाद आपको बोलने जोगा नहीं छोड़ती, तो कोई ऐसा मसला नहीं। तो उनको भी जो तमगा है वो नहीं मिला, लेकिन उन्हें एक चीज़ मिली है, मुझे भूल गया, नवाज शरीफ साहब से मुझे भूल गया। ये ज़रा मरी के मनाजर देखिए, मरी में लोगों ने उनसे शदीद मोहब्बत का इजहार किया है। मरी के अंदर उनका बहुत बड़ा एक बैनर लगा हुआ था, उसके ऊपर लोगों ने अपनी कीमती तरीन अशिया, मतलब जूते उतार कर फेंके नवाज शरीफ साहब की तस्वीर पर, और बहुत ही अकीदत, मोहब्बत, एहतराम का उन्होंने इजहार अवाम ने वहाँ पर किया है। अवाम को मौका मिले, अगर कायद ख़ुद से वहाँ पर मौजूद होते, कायद किल्लत, तो आप सोचें अवाम और भी ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करती। तो उनको तमगा नहीं मिला है, अवामी मोहब्बत मिली है, क्योंकि वो वैसे भी दिलों में रहते हैं अवाम के। तो ये है। आखिर पर आपको ये बता देते हैं कि मरीम नवाज साहबा ने भी एक तकरीर की है, और उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सिपा सालार को अपना भाई करार दे दिया है। जी हाँ, भाई करार दे दिया है, और उनका शुक्रिया भी अदा किया है, और उन्होंने कहा कि दुनिया उनको देखती रह गई है, ये भी मरीम साहबा ने कहा है। और एयर चीफ का भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन उन्हें भाई नहीं कहा, और ये मैं थोड़ा सा परेशान हूँ कि जो राहील शरीफ तो शरीफ थे, ये आसिम मुनीर साहब तो वैसे भी सैयद हैं, शाह साहब हैं, और ये भट्ट हैं या जो भी बरादरी है नवाज शरीफ साहब की, तो ये भाई कैसे हैं ये मुझे नहीं पता। शायद वो वैसे कह रही हैं, लेकिन वैसे उन्हें इसलिए नहीं कहना चाहिए कि वो चीफ मिनिस्टर हैं, ये आर्मी चीफ हैं, तो ये कोई बहुत मुनासिब बात नहीं लगती। जो ऑपरेशनल मामलात हैं हुकूमत के, फॉर्मेलिटी, अगर वो ज़ाती हैसियत में उन्हें भाईजान कहती हैं, और वो उन्हें बहन या गुड़िया या बच्ची या बेटी या जो भी कहते होंगे वो कहते हैं, तो वो चलें, वो तो ज़ाती एक अरेंजमेंट है, वो जो भी है, लेकिन पब्लिकली उनको भाई कह देना, ये ज़रा मुझे इसकी समझ नहीं आई। आपको आई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर एयर चीफ़ को भाई नहीं कहा, उनका भी जिक्र किया, हालांकि एयर चीफ़ को भी भाई कहा जा सकता है, मुझे नहीं पता उनको क्यों नहीं कहा। और नेवल चीफ़ का तो जिक्र ही नहीं किया। अच्छा खैर, नेवी वालों की क्योंकि कोई झड़प शड़प नहीं हुई शायद, इसलिए उनका जिक्र बाजी ने नहीं किया। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, जो मेरे सिपा सलार भाई हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि जिस तरह उन्होंने वॉर टाइम लीडरशिप पाकिस्तान को प्रोवाइड की, और पाकिस्तान जो है उनकी लीडरशिप में ऐसी फतह से हमकनार हुआ कि दुनिया देखती रह गई। और एयर चीफ जिनके जांबाजों ने, शाहीनों ने दुश्मन के ताकतवर तैयारे, रफेल तैयारे मार गिराए। तो और भी बातें थी, व्लॉग ज़रा लंबा हो गया क्योंकि तमगे ही इतने थे, मामले ही इतने थे, खिलरा हुआ है सारा कुछ, ख़ानदानी मसला ही बना हुआ है, कहीं भाई का, कहीं बाबे का, बाबा जी को भी निकाला हुआ है। तो माजरत, आज पाकिस्तान सारा बिखरा पड़ा था, इसलिए कोशिश की है इस व्लॉग में सारे मैस को समेटने की। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।